गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं डबल डेकर ब्रिज, रेनबो फॉल्स और ऑल ऑफ दैट केव सब करने के लिए। तो अभी यही रुके थे, कल रात है बहुत ज़्यादा धुंध हो गई थी तो दिख भी नहीं रहा था। दिस वाज द प्लेस दैट वी वर स्टेइंग और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। रूम्स बहुत एवरेज थे लेकिन पार्किंग स्पेस बहुत सही थी, इसलिए हमने यही बुक कर लिया रहने के लिए कि एटलीस्ट गाड़ी सेफली खड़ी रहेगी। चलो निकलते हैं यहाँ से। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज जा रहे हैं हम लोग और रास्ते में हमें एक गजब सी खंडर फैक्ट्री मिली है। इस पे भूतिया स्टोरीज बनाए जा सकते हैं। पूरा एरिया ही बंद सा है, एक इंसान दिख रहा है मुझे फैक्ट्री, लेकिन बसेस अंदर बंद हैं, आसपास की आके बिल्डिंग्स बंद हैं। हमारा सकरा हो चला है। घर के ही सेटअप में लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, राशन की, स्नैक्स ये वो बेचने की। और इसी रोड पे आपको होम स्टेज दिख जाएंगे रहने के लिए, जैसे एक दिख रहा है रेगल रिट्रीट। एवरेज रहेगा, बिल्कुल ही एवरेज रहेगा, लेकिन लोग रहते होंगे उसमें। थोड़ी ही दूर आते ही हमें जंगल से मुलाकात हो गई है और कंटिन्यूअस जंगल ही है ये, तो इसी में काट के रास्ता बनाया हुआ है। हमें वाटरफॉल्स दिखने चालू हो गए हैं। एक सामने दूर में दिख रहे हैं लेफ्ट साइड, आई थिंक 7 सिस्टर वाटरफॉल्स यही है और एक लाइन से सारे दिख रहे थे, लेकिन बीच में जंगल आ गया है तो फिर वापस से कुछ नहीं दिख रहा है। आई थिंक आई विल बी एबल टू सी फ्रॉम हियर। यस, पहुंच गए हम लोग। वेलकम टू लिविंग रूट ब्रिज डबल डेकर। अभी यहाँ से घुसेंगे हम लोग अंदर। निकल गए हम लोग। गाइड लेना इज अ मस्ट हियर, यू हैव टू टेक अ गाइड, और कोई ऑप्शन नहीं, यू कांट गो ऑन योर ओन। डंडा ले लिया हम लोगों ने बिकॉज वी वर टोल्ड कि डंडा लेके जाना ही फिजिबल है, बिकॉज इट विल हेल्प यू क्लाइंब एंड get down. My husband is not using it, but I am using it from now only. I don't want to take any risk. So हमें लगे हैं 20 rupees for the डंडा each, and to go till Rainbow Falls we'll have to pay 1000 rupees to the guide. Double decker तक जाने के लिए it's 700. If you go till Rainbow it's 1000 rupees. So we have taken him. We are in dense forest. Full jungle sounds. A lot of people are climbing back also. Steep steps, we have to go very slow and steep turn. वो दूर में बसा हुआ जो गांव दिख रहा है वो डबल डेकर ब्रिज के उस पार का गांव है। डबल डेकर गांव बोलते हैं उसको। और बहुत ही खड़ी सीढ़ियां है, उतरने में ये हाल हो रहा है, चढ़ने में तो बहुत ज्यादा लगेगी। सुबह 6:30 स्टार्ट हो जाता है। हम लोग होटल से निकल के आते हैं 9 बजा दिए, लेकिन व्हाट अ व्यू एंड व्हाट स्टीप क्लाइंबिंग। यहाँ पे अजीबोगरीब पक्षियाँ, अजीबोगरीब कलर के बटरफ्लाई, कीड़े सब दिख रहे हैं हमें। कैन हियर वाटर साउंड आल्सो। आई थिंक देयर इज अ बिग वाटरफॉल ऑन द वे। बहुत ही सकरे सकरे स्टेप्स बने हैं, सो यू हैव टू गेट डाउन साइडवेज बिकॉज स्ट्रेट में तो पाँव ही नहीं हटेगा आपका। यू हैव टू बी लाइक साइडवेज एंड गेट डाउन। मेरे सामने का आदमी पाइप्स लेके जा रहा है, मुझसे अपना शरीर में लेके जाया जा रहा है, विच इज़ सो डिफिकल्ट कंटिन्यूसली टू वॉक लाइक दिस साइडवेज बिकॉज स्ट्रेट में पाँव नहीं हट रहा है। और वो आदमी सामान लेके जा रहा है। वाओ, हम लोग एक सर्टेन डिस्टेंस पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से 1 और घंटे है डबल डेकर के लिए। सिंगल रूट लिविंग ब्रिज राइट में था, उन्होंने बोला लौटते वक्त जाएंगे। तो हमारा तो ओरिजिनल प्लान था रेनबो फॉल्स तक जाने का, बट द अमाउंट ऑफ वॉकिंग दैट आई एम डूइंग for this double decker, I don't think I can do rainbow because rainbow is another an hour and it's a steep climb. So यहाँ तो अभी हम लोग कंटिन्यूस उतर रहे हैं, तब मेरे को समझ में आ रही है। और ये वापस चढ़ना भी है मुझे, so and that to 1 more hour I should go further and then I should climb back. So that will be a lot I feel already, because I already feel my legs are shaking. So I have told my husband, if you want to go, you go, you take pictures, you take videos, show it to me because दिस इज इंसेन। ये जवानी में करने का है। लोग बोलेंगे हम अभी जवान हैं, नहीं अब हम जवान नहीं रह गए। जवान मतलब यू शुड बी लाइक 20-25 मैक्स, दैट इज़ व्हेन यू शुड डू दीज। दे डोंट मेक सेंस टू डू इट आफ्टर 30 मे बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजन्स, बट आई फील दिस इज अ लॉट बिकॉज आई रिमेंबर डूइंग जोग फॉल्स व्हेन आई वाज लाइक 20, आई फेल्ट नथिंग, बट व्हेन आई डिड जोग फॉल्स व्हेन आई वाज लाइक 30 and I felt it was a pain. So I think age, they say age is just a number, but for me I feel like difference है, फ़र्क पड़ा है। When I was 20 I could do more stuff. So क्योंकि रोड रास्ते अच्छे नहीं हैं, आप देखो। Oh God, ये तो एटलीस्ट प्लेन से थोड़ा, नहीं तो बहुत सारी जगह पर ऐसा था कि रेलिंग्स लगे थे एंड स्टीप खाई थी साइड में। So you have to be very careful of what you decide on
I'm very happy I didn't get my daughter because it would have been insane for her to do this. She would not be able to do this. And to carry my own weight, I'm going mad. And to carry her would have been insane. So जो होता है अच्छे के लिए होता है. Double decker देख के I'm gonna sit there only and come back. If Ashish wants to go to Rainbow, he will go with the guide. So till double decker we have to pay 700 rupees to the guide if we go, and if we go Rainbow then it's $1,000. So 300 more to go to Rainbow, which is another hour and a half of trek, which I don't think I can do it. We have reached the crossing. ये कल काफी पानी भर रही है. ये है आपका bridge. आपका पकड़ के जाने का है. हेलो. नहीं. पीछे बोल लो. hold on. रुक जाता ना पीछे और वाटरफॉल पार करने के बाद देयर इज क्लाइंबिंग नाउ एंड इट इज स्टीप. ये मुझे फील दे रहा है कि मुझे रेनबो फॉल नहीं करने हैं, क्योंकि वो वापस की चढ़ाई भी चढ़नी है मुझे. यू स्टिल वांट टू गो रेनबो? डबल डेकर राइड टिकट. हमारे सामने दो बच्चे जा रहे हैं, माँ बाप पीछे. मतलब किड्स आर लाइक वाओ गोइंग सो फास्ट. बचपन ही ठीक है यार, कुछ नहीं फील होता. कोई तो मेरे पीछे रह गया है. आई वांट टू व्लॉग दिस मोमेंट बिकॉज आई नो इट्स नॉट गोना लास्ट लॉन्ग. समबडी इज लेफ्ट बिहाइंड, आई एम इन द फ्रंट. हम वापस आ गए हैं जिंग महान. This is broader and easier to go. लेकिन ये बहुत ज़्यादा हिलता है, कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है ये. चलो बैलेंस करो बॉडी. ये पानी ज़्यादा फोर्स में है, गहरा है नीचे. वो हमारा गाइड जा रहा है और ये हम जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा डांस कर रहा है ये ब्रिज, लेकिन इजी था ये. इसमें बैलेंसिंग करनी थी और कुछ नहीं. बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है. सो ही हैज़ डन एंड आई हैव लॉस्ट. ओह गॉड. यहाँ कुछ दिखा है, पानी वानी मिलता है, खाने पीने की चीज़. बहुत ज़्यादा थकान हो रही है. आई डोंट नो हाउ पीपल डू दिस. ये छोटा रूट ब्रिज जैसा ही है. रूट्स निकले हुए हैं ट्री में से और इसी को पत्थरों के साथ बांध करके इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है. खलखलाती पानी आ रही है उधर से और इधर बह के जा रही है. डराना नहीं है. दूर ही इज ऑलरेडी स्टैंडिंग देयर. हाँ, पानी पानी. हाँ, इधर बिक रहा है. हम लोग पहुंच गए हैं डबल डेकर. हमें लगा घंटा 20 मिनट, क्योंकि मैं 1 मिनट के लिए 5-7 मिनट के लिए रुक गई थी. लिटरली आई थॉट बिकॉज़ आई कुडंट टेक इट. यहाँ पे एंट्री फीस है 50 रुपये की, और 50 रुपये की एंट्री फीस देने के बाद उसको ये भी लिखा है कि 30 मिनट और आगे जाएंगे तो ब्लू लगून आएगा, और 1 घंटा आगे जाएंगे तो रेनबो फॉल आएगा. और हम सोच रहे हैं क्या करना है, क्योंकि अभी 10:30 ही बजे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि चले जाएँ क्या रेनबो फॉल. आपको दिखा देंगे. 12 बजे स्टार्ट करेंगे हम लोग. ये है लिविंग रूट ब्रिज. जो आप इस साइड से आते हो, ऊपर पर आप ब्रिज लेके डायरेक्टली आप उस तरफ ऊपर जा सकते हो रेनबो फॉल और ना लगून के लिए. ये है वाटरफॉल जहाँ लोग मस्त पानी में खेल रहे. पहले मैंने भी यही सोचा था कि मस्त जाके एंजॉय करूँगी वाटर में, बट आई सॉ अ फैमिली ऑफ 4 हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स हु वेंट फॉर रेनबो. तो मैंने बोला अब इतने तो बुढ़े नहीं हुए कि ये ना करें. बट हैट्स ऑफ, वो आंटी आई है साड़ी पहन के ये पूरे रास्ते. हैट्स ऑफ टू हर. हमने यहाँ थोड़े बहुत फोटो ले लिए और एक छोटा सा सिट आउट बना हुआ है खाने पीने का, तो हम आके रुक गए हैं और हम यहाँ बैठ के अपनी चाय पी रहे हैं.
हमने डिसाइड किया है कि हम रेनबो करेंगे। थोड़ी सी चाय और 2 बिस्किट नहीं है, ज़्यादा किया है नहीं, शायद 15 मिनट के ब्रेक नहीं किया है। वी आर लीविंग नाउ, वी विल कम बैक टू दिस प्लेस, एंजॉय द वाटर लेटर, बट विल गो सी रेनबो फर्स्ट। हम लोग डबल डेकर्स निकल के आ गए रेनबो की तरफ, और निकलते ही हमें ग्रास लैंड मिला है। यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं लोग, पहाड़ों के बीच। ओह, और ये पिल्लू भी मेरे साथ चल रहा है। कहाँ जा रहे हो बेटा? तुमने भी सुन लिया क्या? मेरे पास बिस्किट और चॉकलेट्स हैं, दूंगी रेनबो तक चलेगा तो दूंगी। ओह अच्छा, उसने डिसाइड किया वो हमारे साथ नहीं आएगा, वो वहीं रुक गया। हाँ, क्या वाइब है भाई, लिटरल ट्रैकिंग। और इधर जैक फ्रूट के ट्रीज है, कटहल फला हुआ है। किसी को चाहिए क्या? ढो के नहीं ला सकती मैं, स्ट्रेट रास्ता है नहीं। बोलते ही आगे स्टेप्स आ गए। फिर से कोई वाटरफॉल की आवाज आ रही है। आई होप रेनबो, लेकिन रेनबो इज 1 hour फ्रॉम हियर, तो दूर तो होने वाला है। इस टाइम में यहाँ भी मिलेगा चाय वाय, जंगल के बीच में पॉइंट बना रहे हैं लोग, लिटरली इनटू द फॉरेस्ट। और अच्छा मज़ा आ रहा है? yes. क्या बोलती पब्लिक? आई थिंक ऐसे 3 आयरन ब्रिज आएंगे टोटल क्रॉस करने के लिए, तो देखते हैं हाउ डज इट गो। I'm happy we're doing it. Though I didn't feel like, but अभी तक तो रास्ते बेटर लग रहे, उतने खड़े नहीं हैं, तो इट्स ओके। मैंने जैसे ही बोला ये खड़ी चढ़ाई मिल गई हमें, जो पत्थरों से बनी है। यहाँ पे एक छोटा ब्रिज है। यस, अंकल ही देखो ना गोप्रो, बहुत ज़्यादा हिलती है ये, पानी का बहुत ज़्यादा है। वापस से हैंगिंग रूट ब्रिज जैसा है, लेकिन ये बहुत बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है ये। सो आई एम नॉट एबल टू वॉक फास्ट। मस्त वाटरफॉल गिर रहा है उधर, क्या वाइब है वाइब। हाँ, मेरी पटी बड़ी है। इधर कोई पानी नहीं है, यहीं से वाटरफॉल है, यही गिर रहा है। ये तो और भी सेक्सी है, रोड ही नहीं बनाए इन्होंने। कितने रोड ब्रिज है, अभी पीछे आए थे पार करके, ये तो खड़ा है लिटरली। ओह माय गॉड, इसमें गिरे तो गए। पानी का फोर्स तो ज़्यादा है कि मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी, मुझे चिल्लाना पड़ेगा। दिस इज़ वन हेल ऑफ अ ट्रैक। हाँ, पत्थर है फिर। ये है मेन पॉइंट वाटरफॉल का। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, बैम्बू से ये कर रखा है। ओह गॉड, ये बाजू में बह रहा है वही बड़ा वाला वाटरफॉल। यहाँ भी एक पॉइंट है पानी सब लेने का। थोड़ा महंगा बेचते हैं ये लोग, 50 रुपये की पानी बेच रहे हैं ये लोग, सो लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन ऑब्वियसली वो भी ढो के लेके आए होंगे यहाँ, उसके बाद ही बेच रहे हैं। मेक सेंस। उधर है वो वाटरफॉल बड़ा सा, बहुत गहरा है पानी, और यहाँ ऐसे ही कुछ सेटअप कर रखा है इन लोगों ने। नहीं सकते वो वाला। दिस इज़ ब्लू लगून, जो कि हाँ, जो Yeah. पानी गिर रही है, जो कि अभी ग्रीन हो रखा है। पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसे जाने नहीं दे रहे, लेकिन हम जाएंगे भी नहीं। विल नॉट टेक एनी रिस्क। आगे से एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से जाके हम आगे निकल जाएंगे रेनबो फॉल्स के लिए। लकड़ी से सीढ़ियाँ बना रखी हैं क्योंकि डायरेक्ट रास्ता नहीं है। पानी में फोर्स बहुत ज़्यादा है, गोप्रो है, मैं जूम करके नहीं दिखा सकती, लेकिन यही है ब्लू लगून, और बहुत ज़्यादा पानी में फोर्स है। बोलते हैं चेरापूंजी में बहुत बारिश हुई थी परसों, इस कारण ये सबके वाटर के स्पीड बढ़ गए हैं। दैट्स व्हाई दे हैव स्टॉप्ड ब्लू लगून फ्रॉम यस्टरडे। ये जाने का रास्ता, लाइफ जैकेट्स भी रखे हुए हैं ऐसे नीचे, लेकिन गेट बंद कर रखा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो नो गोइंग, नो डाइविंग, नथिंग, इट्स ऑल क्लोज नाउ। एज यूजुअल छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग, और उसके बाद खड़ी सीढ़ियाँ।
जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा फोर्स से पानी गिर रही है ऊपर से, देख के डर लग रहा है। गजब लेवल की खड़ी सीढ़ियाँ हैं, वो नीचे वाटरफॉल, और मैं इतना ही चढ़ के थक गई हूँ। मेरे तो तोते उड़ गए इसलिए मैं बैठ गई हूँ। ये लोग कब के जा चुके हैं, कोई दिख भी नहीं रहा है, उधर से भी कोई नहीं आ रहा, पूरा डेंस फॉरेस्ट है। But I'm gonna rest few minutes, maybe 2-3 more minutes, and then I'll go from here. गाइस, अगर अपनी रियल फिटनेस टेस्ट करनी है तो ट्रैक्स और ट्रेल्स करो, और वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला करो। 5 में से 5 हार्डनेस, 5 में से 4 हार्डनेस। ये तो बीच बीच में मैं रेगुलरली बैडमिंटन खेल लेता हूँ, तो इस चक्कर में बचा हुआ हूँ, यहाँ तक आ गया हूँ। रिचा इज़ लैगिंग बिहाइंड लिटिल बिट, क्योंकि हार्ट बीट ऊपर जा रही है। शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये फ़र्क पड़ता है गाइस, हमारी फ़िटनेस बहुत मैटर करती है ऐसे टेरेन्स के लिए। हम लोग शहरी फिटनेस को फिटनेस नहीं मान सकते until unless your cardiovascular health is very very good. So I would still suggest to do this. चलो, आई फील बेटर। 2 मिनट ही कितना कुछ कर देता है आपको ट्रैकिंग में। फील मच बेटर जस्ट बाय सिटिंग फॉर 2 more minutes. लेट्स सी वेयर दीज बॉयज़ आर। हमारा भरत मिलाप हो गया है, वी हैव मेट एंड वी सिटिंग अगेन फॉर another 2 minutes बिकॉज बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। उधर से आने में, उतरने में भी समझ में आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त वाला। लेकिन अब आए हैं तो करके जाएंगे, क्योंकि यू नेवर नो वापस कभी आए ना आए, तो करके जाएंगे। 2 घंटे हुए अभी हमें। 5000 किलोमीटर गाड़ी चला के यहाँ पहुँचे हैं, तो ये कर ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। जवान नहीं रह गए हम, लेकिन जज्बा में कमी नहीं है। पानी का स्ट्रीम भी जा रहा है यहाँ से। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। हमको एग्जैक्टली लगा है 2.5 hours टू रीच हियर फ्रॉम द पार्किंग लॉट, और हम यहाँ पहुँच गए। ये रेनबो फॉल्स है, जिसमें रेनबो नहीं दिख रहा है, इसमें रेनबो नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग है। मिशन अकम्प्लिश्ड। और मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग जाते नीचे जा सकते थे, बट बिकॉज ऑफ हैवी वाटरफॉल हम लोग नीचे नहीं जा पाएंगे। रेनफॉल जो वाटरफॉल में बदल चुका है, आपको दिखा रहा हूँ। नहीं तो वहाँ घूमने जा सकते थे, वहाँ पर उसके अंदर स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है, बट इधर का बहाव ज़्यादा होने के कारण हम लोग जा नहीं पाएंगे। और पानी के साथ मजाक करने के लिए बचपन से मना किया गया है हमको। और हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम ये करके निकल जाएंगे यहाँ से। आई होप 2.5 घंटे में हम लोग वापस ऊपर पहुँच जाए। नहीं, आई डाउट। कोई तो पानी के मजे ले रहा है। और ये पानी यहाँ से बहता हुआ और हमारी रेनबो फॉल है, और यहीं पे एक छोटा सा अंडे दिए तुमने। तो 2 बॉइल्ड एग इनके पास, तो हमने दोनों बॉइल्ड एग ले लिया, और हमने एक मैगी के लिए बोला है। छोटा सा टपरी है यहाँ पे, क्या गजब वाटरफॉल। पानी वो वहाँ दूर से गिर के 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और नीचे। और ये पूरा गेट बना हुआ है, वेदर ज़्यादा ख़राब होने से ये गेट बंद कर देते हैं। अब लगेगी वाट। तो लगून है जो अभी ब्लू नहीं दिख रहा है, ग्रीनिश दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन पानी ज़्यादा है तो नीचे जा नहीं सकते हैं। वहाँ से रास्ता है जाने का, ये जो जाते के लिए। तो बाय बाय ब्लू लगून, सी यू सम टाइम व्हेन एवर। ये वाला स्टेप्स आप जो देख रहे हो पुराने स्टेप्स हैं ऊपर चेरापूंजी जाने के लिए। यहाँ के लोकल्स ऐसे ट्रैक करके चेरापूंजी जाते हैं। वाइट वाइट बिल्डिंग दिख रहा है आपको ऊपर, मैं आपको 9x जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पार्किंग है, ये 1x है, ये 0.5 है, और यहाँ जा रहे हैं।
हम लोग आ गए हैं यहाँ पे डबल डेकर ब्रिज के पास। बहुत मजा आ रहा है। अजब वाटरफॉल है और बहुत गहरा नहीं है, आराम से आ सकते हैं यहाँ पे। पानी का फोर्स बहुत है लेकिन थोड़ा बैठ के नीचे होकर देखो, बाहर आने के बाद प्लेन है, फिर पत्थर पे देख सकते हो। पानी में कुछ तो हमें काट रहा है, ईट और रूट हैं कुछ तो, लेकिन जब मैंने मोबाइल अंदर डाला टू टेक अ शॉट, दैट इज़ व्हेन आई सॉ देयर आर सो मैनी फिशेस। आई डोंट नो इफ यू कैन सी बट देयर आर लोड्स ऑफ फिशेस, भरे पड़े हैं फिश पा देने के लिए, खा खा के वही मोटे हो गए। बट आई डोंट लाइक फिश पा, इज़ व्हाट आई रियलाइज टुडे, वेरी अनोइंग। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं अंदर में। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, ये है हमारा डबल डेकर रूट ब्रिज एंड वी आर लीविंग फ्रॉम हियर नाउ। से एक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जा रही है यहाँ पे, हस्बैंड लगे पड़े हैं, भाई फ़ोटो खिंचवाई जा रही है। लौट रहे हम लोग, ये लास्ट हमारा ऐसा हैंगिंग ब्रिज रहेगा, इसके बाद सिर्फ स्टीप क्लाइंबिंग है जो हम उतरे थे। पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इसीलिए कहीं एंट्री नहीं दी जा रही है। इधर भी है रास्ता बना हुआ आने का, लेकिन नोबडी इज़ गोइंग। अगर आप नहीं चढ़ पाओगे तो वो लोग ऐसे आपको लिटा के 500 रुपीज़, राइट, ऐसे आपको लिटा करके लेके जाएंगे। ऊपर चढ़ के आ गए हम लोग, अनदर 150-200 मोर स्टेप्स टू गो। और यहाँ पे घर वर बने हुए हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है, सेटअप है, दोनों मिलके कुछ तो काट रहे हैं। 3 बिल्लियाँ मस्त सो रही हैं इधर, चिल मार रही हैं, चिल। इनके पास शायद फ्रिज व्रिज है, सो दे हैव कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम एंड ऑल दैट। I met this cute kid here was giving me a flower, so I gave her a chocolate. Okay, हम लोग निकल के बाहर, वो थी एंट्रेंस। टोटल हमको 7 घंटे लगे। 7 घंटे लगे। कितना बज रहा है? 4:30। टाइम बज रहा 4:30। हाँ, 9:30 जैसे हम निकले थे और 4:30 जैसे हम आ गए, जबकि हमने ब्रेक्स लिए थोड़े यहाँ वहाँ, थोड़ा पानी में एंजॉय करा। हमारी लगी पड़ी है, लेकिन हम व्लॉग बनाने से पीछे नहीं हटेंगे, आपको सुंदर सुंदर नज़ारे ज़रूर दिखाएंगे। हमारी कल की स्टे एक्चुअली बहुत ही वाहियात थी, इट वॉज वेरी सैड एंड सिक प्लेस। तो आज जैसे ही हम लोग उधर से निकले वापस, लाइक ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट सोहरा पहुँच रहे हैं हम लोग, विच इज़ सेरापुंजी। वी सॉ दिस बोर्ड ऑफ मोनिकाज होम स्टे एंड इट लुक प्रिटी क्यूट हाउसेस। सो वी कॉल्ड अप एंड शी सेड देयर इज़ अ रूम अवेलेबल, सो वी जस्ट directly got a car inside and somebody else is also staying. Very cute property. It's actually their home and they have converted into stay as well. The charging is 2,500 for this, which is pretty decent because it's very cute and you have 2 big beds, so actually 4 people can actually sleep in here. और यही हमारी गाड़ी लगी है बाहर में, दिख रही है ना? हाँ, फ्रंट का व्यू वाला रूम है और हमारा गाड़ी इधर ही दिख रहा है बाहर, और यही बाहर का रोड है मेन। So we'll just grab some tea, eat some biscuits and just go to sleep because legs are hurting badly.